उस दिन आपने झूठ कहा था। आपके लिए परिवार पहले नहीं आता है। मुबारक हो। एक बार फिर आपके घर में सिर्फ एक ही औरत खुश रहेगी, आप। धनलक्ष्मी प्रणाम। पापा जी ये कोई तरीका है बीच आरती में ऐसे छोड़ के चले जाना? तू हुण साडा रोकी नहीं रहा। इनके तमाशे तो बंदर बन गया तू। इन्हें नाल रिश्ता जोड़ना सी हैं? बाप बेहूदगी दी मिसाल, पेशेवर नचनिया जब देखो मुजरा करदा फिरदा है। घर की जनानियों पे कोई कंट्रोल नहीं, मां शराबन, दादी इश्क लड़ा रही है हैं? कुड़ी ते बददिमाग बदतमीज है ही ए पूरा दा पूरा परिवार ही घटिया। सही कहा आपने, बहुत घटिया लोग हैं आप। क्योंकि हमारे घरों में औरतों को मर्दों की जागीर नहीं समझा जाता। रॉकी मैं इहदे नाल गल नहीं कर रहा। बिना मर्जी बेटियों की शादी नहीं करवाई जाती। रॉकी किसी के सपनों का गला नहीं घोटा जाता। रॉकी बोल इसे। हम डर के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ रहते और बहुत नसीब से मिलती है ऐसी घटिया फैमिली। रॉकी चुप कर, ऐसे में बात नहीं कर रहा इससे। मैं बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ बोल सकते हो ना, तो अब सुनना भी पड़ेगा। तूने हाथ कैसे उठाया? मैंने हाथ नहीं उठाया। नहीं, तूने हाथ कैसे उठाया? मैंने कोई हाथ नहीं उठाया। तूने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे अभी? कैसे इंसल्ट कर रहे थे मेरी फैमिली की? इंसल्ट नहीं कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे सेपरेटली। तू बीच में आ गई और तूने सुन लिया। तो सुन तो लिया ना। तू क्या चाहता कि मैं चुप रहूं तेरे घर की बाकी औरतों की तरह? उनको इसमें मत घसीट। जब वो मेरी फैमिली को इसमें घसीट रहे थे तब तू क्या कर रहा था? एक सेकंड, मुझे भी इनकी बातों से, इनकी बिहेवियर से प्रॉब्लम है। मैंने कहा आज त्योहार है, आज बात नहीं करेंगे। तूने बोला जा बात कर ले। अब मैं अपने वे में हैंडल कर रहा हूँ, मुझे हैंडल करने दे। रॉकी तू सीधे बात भी नहीं कर सकता, इनसे इनकी आंख में आंख डाल के देख भी नहीं सकता है तू। देख सकता हूँ लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। ये बनावटी इज्जत तू अपने पास ही रख। बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन बेइज्जती करने का हक इनको भी नहीं है। ये इज्जत के लायक भी होने चाहिए रॉकी, और मैं अपनी बाबा की इंसल्ट बार बार नहीं सह सकती। मैं भी। कुछ भी हो रहा है, तुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतना तो तेरे यहाँ भी सिखाते होंगे। और तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं। और कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, मगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। उस दिन आपने झूठ कहा था। आपके लिए परिवार पहले नहीं आता है। मुबारक हो। एक बार फिर आपके घर में सिर्फ एक ही औरत खुश रहेगी, आप। धनलक्ष्मी प्रणाम। सुना वो लड़की क्या बक के गई है? मैंने पहले ही कहा था इस कुड़ी ने कलेश कराना ही कराना है। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, कभी नहीं भूलना मैं। सबसे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी हुई है। ओए टीवी बंद करी तू। तूने देखा तिजोरी, इस उम्र में कंवल जी किस तरह से उस औरत के पीछे भाग रहे हैं, और ये रानी कितना जहर उगल के गई है। मैं क्या ना टीवी बंद कर। कदों आए किथों मुंह काला कराई है जिस्मानु खानी। रॉकी तू होश में तो है? पहली बार होश में आया हूं थी। पता है, उस घर में रह के मैंने समझ लग गई कि इतने सालों से जिसे मैं आप दोनों के लिए इज्जत समझता था, सिर्फ डर था। और अब मेरा डर खत्म हो गया था। ओए मम्मी जी नाल ढंग से बात कर। पहले आप मेरी मम्मी से ढंग से बात कीजिए। नालायक, बाप दे मुंह लगता है, हैं? बाप जो खुद अपने बाप का बेटा नहीं बन सका, वो मेरा बाप क्या बनेगा? मतलब बापू जी, मैं रानी से इतना प्यार करता हूँ, मैं समझा नहीं सकता। फिर भी उसने आपकी इज्जत नहीं करी, मेरे घर के बड़ों की इज्जत नहीं करी, और मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब आप मेरी मम्मी की, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, आप उनकी इज्जत नहीं करते। मुझे आपके साथ भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। आपका ये घर, आपका कारोबार,
आपकी जायदाद, आपके घमंड, आपको मुबारक हो तिजोरी जी। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और मेरा बेटा अकेला नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तू इस परिवार का खून नहीं हो सकता है। नहीं दादी, मेरी रगों में आपका खून है, पर मेरी दिल की धड़कनों में आपका नामो निशान नहीं है। कौन हो आप मेरी? दादी, खून के रिश्ते और मोहब्बत के रिश्ते एक जैसे नहीं होते। मोहब्बत के रिश्ते बनाए जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, आप कभी बना ही नहीं पाए। आप बिल्कुल अकेली हो। आप रह लो खुद के साथ। तिजोरी, पापा जी, तिजोरी, पापा जी तुसी ना लिता मेरा। तिजोरी, बेटे, तिजोरी बेटे, घर नहीं तोड़ा करते, घर नहीं तोड़ा करते, घर नहीं तोड़ा करते, घर नहीं तोड़ा। पापा जी, पापा जी, रॉकी, बड़े पापा, पापा जी, पल्स चेक कर। बड़े पापा, गाड़ी निकाल। पापा जी, पापा जी, पल्स कितना है? पापा जी, ঠাকুমা আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, बेटा तुमसे माफी मांगनी थी। पिछले दिनों जो हमारे बीच कहा सुनी हुई, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। हो सके तो माफ कर देना। अंकल प्लीज, मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैं भी गलत थी। और उस दिन आपका अपमान करके मैंने अपने प्यार का भी अपमान किया। शायद रॉकी मुझे माफ नहीं कर पाए, लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, हम दिल से चाहते हैं कि रॉकी इस घर का दामाद बने। अगर आप सब राजी है और तुम राजी हो तो एक प्यार का मारा आशिक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।